वेलकम है आप सबका मेरे चैनल रामसिम टेक एजू में। आज हम सेसिस की सीरीज़ में मार्जिन एंड पैडिंग की बात करने वाले हैं और बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, तो उनकी भी बातें आज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मार्जिन एंड पैडिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले मार्जिन और पैडिंग एक्चुअल में क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ बहुत सिंपल है पर मीनिंग उसका पता होना उसी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को, तो उसको क्लियर करेंगे आज। मान लीजिए कि मतलब हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये उस पैराग्राफ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने अपने पैराग्राफ पे एक बॉर्डर दे रखा है यहाँ पे। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ पे मैंने ये ब्लैक कलर का बॉर्डर दिया हुआ है सॉलिड वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं मतलब क्या होता है, समटाइम क्या होता है हम चाहते हैं कि यार मेरा जो कंटेंट है और जो मेरा बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है अगर हम नॉर्मली पैडिंग मार्जिन ना यूज़ करें तो हमें जो बॉर्डर है वो काफ़ी कंटेंट से चिपका हुआ मिलता है। लेकिन समटाइम वी वांट कि यार डिस्प्ले में ना मेरे को जो बॉर्डर है और जो कंटेंट है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। मैं इस स्पेस की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पिंक कलर से हाईलाइटेड भी है। ठीक है, जब मुझे ऐसा कुछ स्पेस ही होता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, तो यहाँ पे इस स्पेस को मैं पैडिंग बोलती हूँ और मैं पैडिंग देती हूँ। यहाँ पे कुछ पिक्सल की पैडिंग दे दिया मैंने, यहाँ पे कुछ परसेंटेज पैडिंग दे दी, ऐसे मतलब समझिए आप कुछ कि मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो वहाँ पे मैं पैडिंग वर्ड यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन क्या है कि मुझे बॉर्डर से बाहर स्पेस चाहिए। अब बाहर यार बाहर तो ऑलरेडी स्पेस है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वहाँ पे मार्जिन से स्पेस ले रखा है। तो ये जो मार्जिन है, मार्जिन आपको तब दिखने वाला है जब आपका जो कंटेंट है और इसके नीचे एक और कंटेंट है और इन दो कंटेंट के बीच में यहाँ पे कुछ स्पेस आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे मार्जिन का यूज़ करोगे। दो कंटेंट के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको वहाँ पे मार्जिन देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं दो पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, तो जब हम दो पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अगर मुझे उन दोनों पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस चाहिए तो वो मैं मार्जिन से आराम से दे सकती हूँ। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। पैडिंग जो होता है वो अंदर वाला स्पेस होता है और मार्जिन कौन सा होता है, बाहर वाला स्पेस होता है। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो मैंने विजुअल स्टूडियो में ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है और एडिटर में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, काफ़ी इजी टू यूज़ है ये वाला एडिटर, तो आई होप कि आप सबको इसमें प्रॉब्लम ना आ रही हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक हेडिंग अपने बॉडी में लिखी है, हेडिंग 1 बनाई है हेलो एवरीवन करके। ठीक है, अब मैं इसमें मैंने क्या करा, इस हेडिंग में मैं सॉरी इस हेडिंग में मैंने एक बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर 5 पिक्सल का है, सॉलिड है और रेड कलर का मैंने बना रखा है बॉर्डर में। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, अगर मैं इसको अभी रन करती हूँ अपने प्रोग्राम को सेव करके, तो मुझे मेरा जो वेब पेज है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। सॉरी, तो जो मेरे ये जो मैंने बॉर्डर दिया हुआ है वो यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है हेलो एवरीवन के ऊपर। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ यार मैं यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये जो मेरा टेक्स्ट है और ये जो बॉर्डर है इसके बीच में काफ़ी मतलब कम स्पेस है। मैं चाहती हूँ मेरे टेक्स्ट में और बॉर्डर के बीच में मुझे थोड़ा स्पेस मिले, मतलब इतना चिपका हुआ बॉर्डर ना आए मेरे टेक्स्ट से, तो मैं वहाँ पे पैडिंग यूज़ करने वाली हूँ। आप देख लीजिए पैडिंग हम कैसे देते हैं। तो यहाँ पे हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और मैंने पैडिंग सेमीकोलन लाके 2 पिक्सल की दी है। अब पैडिंग मैंने 2 पिक्सल की दी है, तो यहाँ पे 2 पिक्सल में जो आपकी पैडिंग है आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से आपको 2 पिक्सल की पैडिंग मिलने वाली है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होने वाला है। अगर हम क्लियरली पैडिंग को देखने जाते हैं तो मैं यहाँ पे पैडिंग जो है वो ज़्यादा दूंगी तो कि आपको दिखाई पड़े स्क्रीन पे यार एक्चुअली पैडिंग क्या कर रही है। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया है प्रोग्राम और मैं ये रन कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो टेक्स्ट से काफ़ी दूर हो चुका है और ये काफ़ी जो मेरा टेक्स्ट है वो काफ़ी उभर के आ रहा है, तो काफ़ी क्लियरिटी से आ रही है टेक्स्ट पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पैडिंग का मतलब क्या है। जब हम बॉर्डर और अपने अंदर टेक्स्ट से के बीच में आपको स्पेस चाहिए होता है तो वहाँ पे आप पैडिंग यूज़ करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने पैडिंग आपको बता दिया पैडिंग क्या होता है।
अभी आपके पास पैडिंग में भी कुछ ऑप्शन है जो आपके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसे नॉर्मल कर रही हूँ और अभी मेरे पास कोई पैडिंग नहीं आ रही मेरे वेब पेज में, आप देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यार मुझे जो पैडिंग है ना, ये एच बहुत चिपका हुआ है बॉर्डर से, तो मुझे सिर्फ लेफ्ट में पैडिंग चाहिए और सब सही है ऊपर नीचे, ठीक है। तो मैं सिर्फ पैडिंग लेफ्ट में देना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए अपने पैडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी और वहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने दिया है 5 पिक्सल की पैडिंग चाहिए मुझे लेफ्ट में सिर्फ, ठीक है। तो मैंने सेव करा और मैं अपने वेब पेज पर रन करा। तो ये देखिए ये जो एज है आपका बॉर्डर से पहले सटा हुआ था, अभी आपको काफ़ी स्पेस मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो मतलब जिस तरफ से भी आपको पैडिंग चाहिए आप यूज़ करिए, आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आपको जहाँ पे भी पैडिंग चाहिए तो वहाँ पे आप दे सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। किसी एक पैडिंग को भी दे सकते हो, किसी 2 को भी दे सकते हो, किसी 3 को भी दे सकते हो, किसी 4 को भी दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो आई होप कि पैडिंग आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मार्जिन समझने की कोशिश करेंगे कि यार मार्जिन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उसको क्लियर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको जो मार्जिन का मतलब यहाँ पे समझाने वाली हूँ उसकी बात करने वाले हैं हम। तो देखिए हमारा जो ये वाला हेडिंग है, ये बीच में ज़्यादा स्पेस आ रहा है क्योंकि हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के बीच में मैंने ब्रेक डाला हुआ है। इस ब्रेक को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अभी जो मेरा वेब पेज है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है इन दोनों के बीच में। अगर मैं चाहती हूँ यार कि ये वाली जो मेरी हेडिंग है ना, हेलो एवरीवन, और ये जो हाउ आर यू है, इन दोनों हेडिंग के बीच में मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो इस कंडीशन में आप ये जो स्पेस है वो बॉर्डर के बाहर वाले स्पेस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इस बात पे गौर दें। तो मैं बॉर्डर के बाहर वाले स्पेस की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको इस स्पेस को बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा। और मैंने मान लीजिए मैंने मार्जिन 20 पिक्सल का दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी और देखिए आपको क्या दिखने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो आपका मार्जिन है वो आपके बॉर्डर के बाहर मिलता है, मैंने आपको बताया है। लेकिन मैंने सिर्फ मार्जिन करके 20 पिक्सल दे दिया है, मतलब कि आपको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह पे मार्जिन मिलने वाला है। तो इसीलिए हमारा जो पूरा पैराग्राफ है वो उसको ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर यहाँ पे भी मार्जिन मिली है, यहाँ पे भी मार्जिन मिली है, यहाँ पे भी मिली है और यहाँ पे भी मिली है। अगर इसको और क्लियरिटी से देखना चाहें तो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसे, ठीक है। मैंने 50 कर दिया है और अब देखिए तो यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी समझ आ रहा है हमें कि मार्जिन कहाँ मिलती है, बॉर्डर के बाहर मिलती है मार्जिन। और ये देखिए इस वाले हेडिंग में और इस वाले हेडिंग में काफ़ी बीच में गैप मिल चुका है हमें, तो इस गैप को हम मार्जिन बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब मार्जिन में भी आपके पास ऑप्शन है कि यार मेरे को टॉप में मार्जिन चाहिए कि लेफ्ट में चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी अपने टेक्स्ट को देख रही हूँ तो मुझे क्या हुआ इसमें, इसको सेव करना, सॉरी, ठीक है। तो अभी मैं अपने टेक्स्ट को देख रही हूँ तो यहाँ पे ये है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे मार्जिन सिर्फ यहाँ पे मिले, काफ़ी चिपका हुआ सा आ रहा है बॉर्डर यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए। तो ये हमारा लेफ्ट है और मार्जिन लेफ्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैंने मार्जिन लेफ्ट लगाया अपना और मैंने अब देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल चुका है, ठीक है। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मार्जिन टॉप में भी दे सकते हो, लेफ्ट में भी दे सकते हो, राइट में दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो आई होप कि ये मार्जिन और पैडिंग का फंडा आपको क्लियर हुआ होगा, हैं क्लियरिटी मिली हुई होगी आपको, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं बैकग्राउंड की तरफ। और काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड के, बैकग्राउंड कलर के बारे में हम जानते हैं, पहले भी डिस्कशन हुआ है। तो बैकग्राउंड क्लियर की क्लियरिटी है, कलर की क्लियरिटी है हमारे पास। तो मैंने क्या करा, हेडिंग 2 में मैंने हाउ आर यू लिखा है और मैंने इसकी हाइट 400 दी है, 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर आपको एक्वा दिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो 400 पिक्सल आपको मिल रही है, ये आपको हाइट 400 मिल रही है और बैकग्राउंड आपको एक्वा मिल रहा है, ठीक है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, बैकग्राउंड कलर के बारे में हमें पता है। अब हम बैकग्राउंड में कैसे इमेज आपको सेट कर सकते हो आप, वो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बैकग्राउंड इमेज की बात करने वाले हैं। सिंपली आपको बैकग्राउंड में अगर कोई भी इमेज देनी है तो आपको बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और आपको क्या करना है, आपको URL करके ये राउंड ब्रैकेट के अंदर अपनी इमेज का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो इमेज है, यहाँ पे जो URL के अंदर ये डबल कोट्स के अंदर आप इमेज का नाम दे रहे हो। अगर आपकी इमेज आपकी फ़ाइल के पास नहीं है तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल के पास आपकी इमेज है, मतलब सेम ही लोकेशन पे है अगर दोनों चीज़ें, तो आप सिंपल अपना इमेज का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी इमेज का नाम दे दिया क्योंकि मेरी जो इमेज है वो मेरी फ़ाइल के पैरेलल में है, ठीक है।
तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करती हूँ तो मेरी इमेज यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये क्या हुआ, अगर आप इसको समझ पाएँ, काफ़ी अजीब सा मतलब व्यू आ रहा है यार। मतलब मेरी जो इमेज थी ना वो एक सिंपल यूट्यूब के इसकी थी, पर ये इमेज रिपीट हो गई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये समझने की बात है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है आपकी इमेज के साथ। मेरे पास जो इमेज थी वो सिंपली एक ही यूट्यूब बॉक्स की थी, लेकिन ये रिपीट हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो गाइज़ एक बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट की, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है रिपीट। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू होती है बैकग्राउंड रिपीट की कि रिपीट होगा आपका बैकग्राउंड अगर आपकी बैकग्राउंड इमेज छोटी है, ठीक है। तो ये वही हुआ है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि यार ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना ये रिपीट ना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और वहाँ पे लिख देना है नो रिपीट, ठीक है। इसको मैंने सेव करा। अब मैं अगर अपने वेब पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ तो आपको सिर्फ एक इमेज दिखाई दे रही है और ये जो रिपीट है यहाँ पे नो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब इसमें नो रिपीट और रिपीट के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं इस प्रॉपर्टी में। मैं चाहती हूँ कि यार सिर्फ और सिर्फ ना एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल में सिर्फ जो इमेज है वो रिपीट हो, ना कि वर्टिकल में रिपीट हो। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आपने क्या कर दिया, रिपीट एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो वाई में रिपीट नहीं होने वाली है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में रिपीट होगी। ऐसे ही आप अगर चाह रहे हो कि आपकी इमेज सिर्फ वर्टिकल में रिपीट हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको बस रिपीट वाई लिखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारी इमेज सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। अभी मैंने क्या नो रिपीट वाला अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे पास एक ही इमेज आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ यार जो ये इमेज है ना ये लेफ़्ट में आ रही है, मुझे चाहिए राइट में। तो उसके लिए भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड पोजीशन। आप अपनी इमेज को अगर राइट में चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बैकग्राउंड पोजीशन में राइट दे देना है और आपकी इमेज आपको राइट में मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए आपकी इमेज आपको राइट में मिल रही है। अगर यही आप चाहते हो कि यार आपकी जो इमेज है ना वो सेंटर में मिले, तो ठीक है, सेंटर के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। आपको बस बैकग्राउंड पोजीशन में सेंटर देना है और आप अपने वेब पेज पे रिफ्रेश करिए और आपको आपकी जो इमेज है वो सेंटर में मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है बैकग्राउंड की जो काफ़ी यूज़फुल हैं और इनका आप यूज़ करने वाले हो अपने वेब पेज में फॉर श्योर। काफ़ी जगह ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आज की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आज की वीडियो। और कोई भी डाउट इससे रिलेटेड होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जितना हो जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और अगली वीडियो मिलेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ CSS के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।